बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम आते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एम्बो बैग के बारे में। एम्बो बैग क्या होता है, इसके हम पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और इसका यूजेज कहाँ का होता है और इसकी कैपेसिटी क्या होती है। तो अब हम आपको दिखाते हैं एम्बो बैग। एम्बो बैग हमारे पास दो तरह के हैं, ये है एडल्ट के लिए और ये वाला है पीड्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में या इंटरव्यू या वाइवे में MCQs में पूछा जाता है। जो अडल्ट होता है उसकी कैपेसिटी होती है 1200 ml। जो चाइल्ड होते हैं उसमें उसकी कैपेसिटी होती है 500 ml और इन्फेंट में जो उसकी कैपेसिटी होती है वो 250 ml। ठीक है, तो ये है हमारे पास अडल्ट साइज़ का। इसके हम पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है ऑक्सीजन रिफ़िल बैग। ठीक है, उसके बाद ये है यूनी डायरेक्शनल वाल्व, मतलब कि ऑक्सीजन इधर से डिलीवर होती है पेशेंट में और फिर पेशेंट से ही बाहर निकल जाती है, इसमें वापस नहीं आती। जैसे कि हमने ऐसे प्रेस किया और दोबारा ये रिफ़िल हो गया, इसको कहते हैं रिफ़िल बैग। तो ये है इसकी पोर्ट ऑक्सीजन की इनलेट के लिए और ये है रिजर्वर बैग को कनेक्ट करने के लिए इसका कनेक्टर। ये तो दूसरा हमने इसका बताना है कि एम्बो बैग होता क्या है। एम्बो स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट और उसके बाद इसका दूसरा नाम है लैटरल बैग। ठीक है, तो इसको हम कब यूज़ करते हैं? OT से ICU में पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए हम एम्बो बैग को यूज़ करते हैं, स्पेशली जब पेशेंट सीरियस हो जाता है वार्ड के अंदर या इमरजेंसी में, तो तब हम एम्बो बैग को यूज़ करते हैं। मास्क इसके साथ कनेक्ट करते हैं ये इसी तरह। ठीक है, दूसरा हम ETT ट्यूब के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये इसका कनेक्टर है। ठीक है, तो इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब कि एक्सपायर्ड एयर पे ऑक्सीजन कितनी पेशेंट को डिलीवर होती है, उसके बारे में बताते हैं। जब हम ऐसे हमारे पास एम्बो बैग नहीं होता, हम पेशेंट को ऐसे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे रहे होते हैं, तो पेशेंट को 16% ऑक्सीजन जाती है। जब सिर्फ हम रूम एयर को इसके साथ ऑक्सीजन का कोई सोर्स नहीं कनेक्ट करके पेशेंट को ऑक्सीजन देते हैं, तो रूम एयर में हमारी ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% होती है, तो 21% डिलीवर होती है। ठीक है, उसके बाद जब हम इसके साथ कोई ऑक्सीजन सोर्स कनेक्ट करते हैं, जैसे ये पोर्ट मैंने कनेक्ट की, तो तब पेशेंट को और 10 से 15 लीटर तक इसको हम खोलते हैं, तो फिर पेशेंट को ऑक्सीजन जा रही होती 45%। ठीक है, जब ऑक्सीजन कनेक्ट करके और साथ ही रिजर्वर बैग, ये है रिजर्वर बैग को कनेक्ट करते हैं, तो तब पेशेंट को एम्बो बैग से हम 100% ऑक्सीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज़ को याद रखना है कि एम्बो बैग की कैपेसिटी जो है, वो जो रिजर्वर बैग हमने अटैच किया है ना, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब ये 1200 ml का है, तो रिजर्वर बैग की कैपेसिटी 1400 या 1600 ml होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब हम ये यूज़ करते हैं, तो तब हमने इसको कनेक्ट करते हुए देखना, हमने मास्क को ठीक पकड़ा हुआ है, पेशेंट की चेस्ट इन्फ्लेट हो रही है या नहीं हो रही। अगर इन्फ्लेट हो रही है तो ठीक है, और ख़ास तौर पे बच्चों के अंदर या किसी के लंग्स ख़राब हैं पेशेंट के, तो आपने उसको टाइडल वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली उसको ऑक्सीजन डिलीवर करनी है। ठीक है, इसको प्रेस उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप ज़्यादा कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बैरोट्रोमा हो जाएगा, जिससे पेशेंट के लंग्स फट सकते हैं। तो आज की अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।